सत श्री अकाल। यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और आज इंडस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, जिनके लिए मैं इतना ही कहूंगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यस, ही इज द वन। सो वी हैव विद अस मिस्टर अमित सियाल राइट नाउ। अमित, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो हमने महारानी 2 का ट्रेलर देखा है अभी, हालांकि। और मैं ये जी। कहूंगी फर्स्ट सीजन को इतना प्यार मिला, सेकंड सीजन जब आता है ना तो एक्सपेक्टेशंस व्यूअर्स की तो मल्टीप्लाई हो ही जाती है। एक्टर्स के साथ क्या होता एक्टर्स की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और क्या होता है। तो एक बार बहुत एक्चुअली ये सीजन का खेल जो है ना विचित्र है। एक सीजन आपका मतलब एक बेंचमार्क सेट कर देता है, तो दूसरे सीजन में आई है? थिंक एक्टर्स तो चलो ठीक है, वो एक छोटा सा हिस्सा है पूरे मेकिंग में। आई थिंक राइटर्स के लिए, डायरेक्टर के लिए, शो रनर के लिए उनकी दिल की धड़कनें ज्यादा बढ़ जाती हैं। बट बट हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा शो है फिर से एंटरटेन करने के लिए ऑडियंसेस को। और हम होपफुल है कि लोगों तक पहुंचे अच्छे से और उनको अच्छा लगे। और बहुत सारी नई नई चीजें, नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस बार। तो और मसाला है तो मजा आएगा। बहुत अच्छी बात है। वही मैं कह रही हूँ कि जब डबल हो जाती है एक्सपेक्टेशन या मल्टीप्लाई हो जाती है तो फिर उतना बेहतरीन आना चाहिए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि सीजन 2 कभी भी जिस भी सीरीज का आया हो, कंपैरेटिवली फर्स्ट सीजन ज्यादा बेटर होता है। आई एम जस्ट सेइंग पर्सनली। नहीं, आई थिंक वो ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए भी लगता है क्योंकि फर्स्ट सीजन की जो यूनिकनेस होती है वो सेकंड सीजन में नहीं होती है। तो वो आप जितना भी अच्छे से दिखा लो, दर्शा लो, कुछ भी कर लो, उस वो पहले सीजन वाली बात नहीं आती है। बट चैलेंज भी वही है कि इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए। तो फिर सारा दारोमदार जो है वो राइटर्स पे आ जाता है और डायरेक्टर पे, शो रनर पे आ जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि महारानी 2 में सेकंड सीजन भी जो है वो और अच्छे तरीके से और डेप्थफुल तरीके से लिखा गया है। तो अच्छा लगना चाहिए लोगों को बहुत। तो आपने जो किरदार इसमें प्ले किया फर्स्ट सीजन में, नवीन का किरदार, तो मैं ये जानना चाहूंगी फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन में के शूट के दौरान जो ये बीच में टाइम है उसमें कितना आपका जो किरदार है वो आपके साथ रहा? व्हाट स्टेड विद यू फ्रॉम दैट कैरेक्टर पर्टिकुलरली इन द सेकंड सीजन? देखिए, क्या है कि वो जो भी आप कैरेक्टर करते हो वो आपके अंदर से ही आता है। तो एक कुछ कुछ आपको अपने अंदर ना चर्न करना पड़ता है। बंद ताले जो है खोलने पड़ते हैं। तो आप ना चाहते हुए भी वो कुछ ना कुछ तो आपके साथ रह ही जाता है, क्योंकि आपसे ही निकला है वो। बट क्योंकि मैं बाकी भी बहुत सारे काम कर रहा था, तो फिर वो कला भी सीख गया हूं मैं कि अभी इसको दरकिनार रखते हैं थोड़ा। अभी ये जो नया कर रहा हूँ उसमें जाते हैं। तो कभी कभी थोड़ा हलवा सा बन जाता है वो, दो तीन लोग आपके अंदर एक टाइम पे जिंदा होते हैं जिनको आप हाँ। बारी बारी से मारने की कोशिश कर रहे होते हो बाकी काम के लिए। तो लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट सी हो जाती है। बट आई थिंक वो एक्टर्स ट्रेनिंग है, स्पेशली हमारे यहाँ पे एक्टर्स को अपने आप को ऐसे ट्रेन कर ही लेना चाहिए कि आप एक टाइम पे मल्टीपल चीजें कर रहे हो तो मतलब बाकी चीजों पे इफेक्ट ना करे। तो उस तरीके का ट्रेनिंग है मेरे दिमाग में। तो अब आजकल तो आसानी से थोड़ा परे रख के मैं दूसरे काम में जा सकता हूँ, फिर वापस काम में आ सकता हूँ। आई थिंक वो एक लय मिलने की जरूरत होती है। आप जो भी कैरेक्टर कर रहे हैं उसकी अगर आपको लय मिल जाए तो फिर हाँ। वो आप जब भी चाहो उसको पकड़ सकते हो वापस। इट्स लाइक म्यूजिक। अच्छा, एक चीज और, मैं आपने जिस तरह से कहा ना, हमें बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक लय मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपसे पर्सनली पूछा जाए कि आपको किस तरह के किरदार करना अच्छा लगता है, वैसे जो आपकी पर्सनैलिटी से मिलते जुलते हो या वैसे जो बिल्कुल अलग हो, जैसे मान लीजिए नवीन का किरदार है महारानी, तो वो आपकी पर्सनैलिटी से अलग होगा, आई एम श्योर। तो उस तरह के किरदार जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, आपके कंफर्ट में रखें। मैं तो एक्चुअली ना जानबूझ के से ट्राई करता हूँ कि जो भी मैं मतलब थोड़ा बहुत अपनी पर्सनालिटी से बोरो कर सकता हूँ वो तो ऑब्वियसली आएगा ही। क्योंकि आप सिर्फ यही नहीं कर सकते कि अरे यार ये तो मतलब ये जो सीन है, ये तो मैं भी ऐसे ही मतलब रिएक्ट करता है इस सीन में जैसे ये कैरेक्टर कर रहा है। तो नहीं नहीं, लेकिन मुझे ना कुछ नया करना चाहिए। तो मुझे अपना मैं जो हूँ वो तो करना ही नहीं चाहिए। तो ये आप यू हैव टू बी इंटेलिजेंट अबाउट इट। जो आप अपने से बोरो कर सकते हो वो आप करते हो, बाकी मोस्टली आप अपने से सब्ट्रैक्ट ही करते हो कि ये मैं नहीं हूँ, तो मतलब ये मेरा आ ही नहीं सकता इसके अंदर, ये कोई और है।
तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन होता है, कभी कभी आपको उसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, मेथड अपनाना पड़ता है, कभी कभी आपको स्पॉन्टेनियस रहना पड़ता है। मैं जनरली ज्यादा स्पॉन्टेनिटी की तरफ ज्यादा रुझान रहता है, और इम्प्रोव्स पे ज्यादा ध्यान रहता है, नॉट लीविंग द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टोरी और द फ्रेमवर्क ऑफ द कैरेक्टर। तो आई थिंक कोई एक मेथड नहीं है उसको करने में, बहुत सा आपको, इट्स लाइक ऑन अ डेली बेसिस आपको एक नया पैंतरा अपनाना पड़ता है। Nice. अच्छा, आपसे जो हम ऑन स्क्रीन एक चीज जीत मतलब सीखते हैं वो है कन्विक्शन, हाउ टू ब्रिंग कन्विक्शन इन योर कैरेक्टर। दिस इज वन थिंग, मतलब है तो बहुत सारी चीजें, बट ये कहाँ से आता है या कितना आप रिलेटेबल बना पाते हैं जैसे किरदार को, जितने भी एक्टर्स हैं। और मैं जानना चाहूंगी इसमें थिएटर कितना हेल्प करता है, सिंस आपने काफी टाइम तक थिएटर भी किया। देखिए, थिएटर डेफिनेटली हेल्प करता है। थिएटर तो आई थिंक लर्निंग ग्राउंड है, और मुझे लगता है कि हर एक एक्टर को थिएटर तो करना ही चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि थिएटर थिएटर है तो एक्टिंग ही, बट थिएटर का अप्रोच एकदम अलग है, और सिनेमा का अप्रोच अलग है। वो बहुत ही एक बेसिक सा डिफरेंस बताता हूँ लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि थिएटर में आपको प्रोजेक्ट करना होता है अपने आप को, ताकि वो लास्ट रो भी आपको समझ सके जो लोग बैठे होंगे। सिनेमा में वो करने की जरूरत नहीं है, आपके पास सामने कैरेक्टर खड़ा है, आप उससे बात कर रहे हो, अनलेस अनटिल कि महारानी में आप भाषण दे रहे हो, ये सब कर रहे हो। तो थिएटर बेसिकली आपका आपका सोल एनरिच कर देता है वो, और आपको अपने बारे में बतला देता है कि आपके अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो जो है उसको एनहेंस कैसे कर सकते हैं, उसको पॉलिश कैसे कर सकते हैं, और जो नहीं है उसको, उस क्राफ्ट को कैसे डेवलप कर सकते हैं। थिएटर एक बहुत ही अच्छा लर्निंग ग्राउंड है। बाकी फिल्मों में या अपने कैमरा के सामने तो जो भी आप करते हो, हर हर कैरेक्टर जो है अलग अलग है। जहां तक कन्विक्शन की बात है, वो कन्विक्शन तभी आएगा जब आपको उस राइटिंग पे विश्वास होगा, आप जिनके साथ काम कर रहे हो उन पे विश्वास होगा, आप यस। जिस सेटअप में रहे हो उस, तो बहुत सारी चीजें मिल के आपको कन्विक्शन पैदा करती है। और काफी बार ऐसा होता है कि आप कुछ कर रहे होते हो और आप कन्विंस नहीं होते उससे, आप फिर भी कर रहे होते हो। तो वहां पे आपका मतलब सालों का एक्सपीरियंस काम करने का, आपका जैसे कि एक दो चीजें मैंने करी भी, जो मुझे एक्चुअली नहीं अच्छी लग रही थी, नहीं समझ में आ रही थी। मैं महारानी पर से की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी चीजों की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लेकिन डायरेक्टर के ऊपर बहुत कन्विक्शन था। अच्छा। तो उसने, हाँ, तो मैंने पूछा कि यार ये क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी तो ये कर रहा था, अभी सडनली ये कैसे, कॉमेडी कैसे आ गया बीच में, और ये वो। तो उसने बोला कन्विंसिंगली कि आप कर दो बस, आप बस इसको दिल से बोल दो इसको, बाकी आप अच्छा। देख लेना एडिट पे कैसा रहेगा। तो हाँ। ऐसे भी इंस्टेंसेस होते हैं, और फिर आप बाद में उसको देखते हो, आपको लगता है यार तो ये सही कह रहा था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे समझ में ही नहीं आ रहा था ये। तो when it is exactly like it's the same thing when you're approaching a character, sometimes you have to plainly just use your craft, and अपने आप को बताना पड़ता है कि be convinced about it and just say it honestly, you know कभी 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 ना ज्यादा दिमाग लगाना भी अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में भी बहुत चीजें बहुत स्पॉन्टेनियसली करते हैं। हमारी लाइफ स्टोरी कोई रिटर्न नहीं है पेपर पे, कि अब अभी इस चीज को मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, या इसका कल अगर कुछ हो जाए तो फिर वो कैसे करूंगा। तो मैं अपनी अप्रोच को ना लाइफ लाइक रखता हूँ। ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, बेसिक में माने क्या क्या आता है जब आप अपना कोई प्रोजेक्ट चूज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या क्या यार आता है। आप जाते हो, आपको सीन मिलता है, आपको सीन पहले ही मिला होता है, स्क्रिप्ट होती है अपने पास, आपको आपको जो कल करना है, आप मैंने एक बार पहले एक दो तीन बार स्टोरी पढ़ ली, एक्टर्स के साथ रीडिंग हो गया। फिर उसके बाद मेरा अनलर्निंग प्रोसेस चालू हो जाता है, कि अब मुझे ना इसके बारे में ज्यादा याद नहीं रखता। मुझे मुझे अब मेरे सबकॉन्शियस को मालूम है कि मेरा कैरेक्टर क्या, मैं क्या करने वाला हूं। तो अब बात रह जाती है उस दिन की, जिस दिन आप उसको एक्सप्लोर करने वाले हो इन द स्पेस, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मुझे मेरे लिए वो इतना वर्क नहीं करता कि आप ओवर प्रिपेयर करो अपने आप को, ताकि यू नो एवरीथिंग। आई वांट टू नो वेरी लिटिल, so that the text still surprises me, my co-actor surprise me, the space surprises me। तो मैं मेरा मेरा मेरे मेरे लिए वो ज्यादा वर्क बेटर करता है। तो अनलर्निंग का प्रोसेस तो और मुश्किल होता होगा। अनलर्निंग अनलर्निंग आप तभी कर सकते हो, आप जब ज्यादा चीजें मत समझो आप।
आप, क्योंकि आप अल्टीमेटली आपको करना उसी दिन है जिस दिन करना है, और फिल्म मेकिंग में आपके पास काफी टाइम होता है चीजों को समझने का। थोड़ा सा मुझे आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि मैं चीजें थोड़ी जल्दी समझ भी जाता हूँ। कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे, मैं थोड़ा लेट आया इंडस्ट्री में। तो 30 साल की उम्र में तो बॉम्बे आया था मैं। तो 30 साल जो पहले मैंने निकाले हैं, लाइफ को जो देखा है, तरह तरह के एक्सपीरियंस हुए हैं, तो बहुत सारा खजाना भी है दिमाग में ना कि अरे ये तो मैंने कर चुका हूँ यार मैं, या मैंने ये होते हुए देखा है ये। आई थिंक आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस अगर रिच हैं और आप उनको एनरिचन करते रहते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो आप बहुत हेल्प करते हैं आपकी एक्टिंग के काम में। वैसे आपका नाम भी अमित है और आप अमित जी से बहुत इंस्पायर्ड भी हैं, मैंने सुना है हाँ ना? हाँ, बहुत ज्यादा उनकी वजह से तो मैं एक्टर बनना चाहता था मैं। लेकिन मैं अच्छा। मैं फिर मैं बनना चाहता था हीरो हीरो वाला एक्टर हाँ कि 25 माले से कूद गया लेकिन टांग में चोट नहीं आई, हाँ। वैसे। बट तो उनकी फिल्में देखने जाता था बचपन में, तो 2-3 घंटे तक अमिताभ बच्चन ही रहता था मैं, सड़क पे, घर पे। और आई थिंक वो मेरे साथ ही नहीं था, उस जनरेशन के सभी लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा था। और तो मतलब पुश जो था कि अरे यार ये भी तो कुछ काम होता है, ये भी कर सकते हैं। तो वो वाला एंगल तो बच्चन साहब की फिल्म में देख के आया। बट फिर बाकी जब एक्टिंग के बारे में ज्यादा मैं थिएटर शुरू किया, ये तो एक नई दुनिया खुली। फिर समझ में आया कि तुम क्या हो, उसको एक्सप्लोर करो रादर देन एम्यूलेट समबडी। तो फिर कुछ नए रास्ते दिखे। अब मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ आपके साथ। ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और मैं कह रही हूँ कि आपसे काफी कुछ सीखने को थैंक मिलता है। जैसे आपने कहा ना कि आपको तो हीरो बनना था अमित जी स्टाइल का, यहाँ पर मैं एक चीज जरूर अभी बोलना चाहूंगी, क्योंकि बीते कुछ सालों में हमने देखा कि इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल गई है, स्पेशली ओटीटी के आने से। हम्म सो अभी हम्म वो डिफरेंस नहीं है कि हीरो हीरो अलग से है, विलेन विलेन अलग से है, या सपोर्टिंग किरदार हीरो नहीं हो सकता। टीम या एक्टर्स गेट। तो आपको कब लगा कि आपको आपका ड्यू मिल रहा है, या जो आप करना चाहते थे शुरू में, वो आपको अब करने का मौका मिल रहा है, या आगे मिल सकता है? देखिए, एक तो था लाइफ में कि मुझे बहुत स्ट्रगल करके काम मिले। लेकिन जब भी मिला तो मुझे ये जरूर था, जब भी मैं सेट पे पहुंचता था, कि यार कोई बात नहीं, अभी वो जो 6 महीने से 7 महीने से खाली बैठा था ना, कोई बात नहीं, अभी 1 महीने तो बिजी हूँ ना, मजे आ रहे हैं। तो वो हाँ। 6 महीने का 7 महीने का टॉर्चर जो है ना, इरेज हो जाता था दिमाग से 1 मिनट के अंदर। तो फिर फिर आपने कुछ कर दिया, फिर आप बैठे हो घर पे, फिर आपको लग रहा है ये अभी रिलीज होगा, तभी रिलीज होगा, ये लोग देखेंगे तो फिर मुझे और काम मिलेगा। वो रिलीज भी हुआ। वो इतना अच्छा वर्क नहीं किया आपके लिए जितना आपने फैंटेसाइज किया था उसके बारे में। फिर आप बैठे हो अपने अंगूठे एक दूसरे के ऊपर पिडलिंग द थम्स टाइप माहौल में। फिर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, फिर आपको कुछ मिल गया, बट तो एक तो ये है। बट मैं हमेशा जब भी सेट पे जाता था तो वो सारी चीजें इरेज हो जाती थी, पिछले पिछले टाइम की जो जितनी भी टॉर्चर था, जितना भी मेंटल टॉर्चर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब अंदर बिल्टअप हो जाता है। एक जब आप खाली बैठ रहे थे घर में और वेट कर रहे थे कुछ हो कुछ हो कुछ हो। बट एक फिर टाइम आया कि ओटीटी में काम मिलना शुरू हुआ, तो एक काम से दूसरा मिला, दूसरे से तीसरा मिला, चौथा मिला। तो फिर वो एक अलग किस्म का मजा था वो, कि यार ये तो बड़े मजे आ रहे हैं, मैं हमेशा सेट पे हूँ। तो वो वो पॉपुलैरिटी वाला मजा था वो, कि अब मुझे मतलब ना ये खतरा नहीं है कि मुझे काम नहीं देगा कोई, मुझे काम मिलता रहेगा। तो वो दोनों के ही स्वाद चखे हैं, बड़े मजेदार थे। और वो ये दोनों ही चीजें आपके साथ कभी भी हो सकती हैं फिर। तो पॉइंट ये है कि किसी तरह से सेट पे पहुंच जाओ, अच्छा काम करना। और हीरो वाला नोशन भी चला गया ना दिमाग से, वो वाला कि भाई अगर एक ऐसा पर्टिकुलर टाइप का मेरा चेहरा है, या मैं ऐसा एक्शन कर सकता हूँ, तो मैं सोलो लीड नहीं, कर। नहीं एक्चुअली वैसा वाला हीरो मेरा नहीं था। वैसा वाला मेरा हीरो का वो चस्का नहीं था। मेरा ये था कि यार, जैसे कि अब मुझे लगने लग गया है कि बहुत टाइम से लग रहा है कि मुझे मौका मिलना चाहिए कि मुझे लीड रोल्स मिले, क्योंकि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो अपने कंधों पे लेने। वेरी नाइस। छोटा बड़ा, तो वैसा मिलना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए नहीं सिर्फ स्क्रीन टाइम ज्यादा ज्यादा होगा मेरा, और क्या होगा, क्योंकि मैं भी वो अपने बारे में भी वो जगह जो है एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। कि whether I can lead a film or lead a show, and people would come to watch the show primarily for me. It's a great feeling. It's a good feeling, and I think all actors have it.
So so organically it's going to the next level. So I'm manifesting it. थोड़ा थोड़ा हो भी रहा है, कुछ काम किए हैं Right? मैंने। वो वो आएंगे बाहर तो देखते हैं हाउ वेल दे आर रिसीव्ड बाय द ऑडियंसेस। और वैसे भी कहीं ना कहीं एक और चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी और आपसे जानना भी चाहूंगी कि ओटीटी आजकल इज बेटिंग ओवर टैलेंट एंड स्टोरीज विद रिस्पेक्ट टू, या अगर हम पहले की बात करें, टू स्टारडम एंड फेम। या I mean, it had to happen, there had to be a medium sooner or later which would challenge the way our film industry was functioning, and because it had only it was only work was only being passed around 10, 12 main people, and everybody was sidelined, and OTT has proven that there is so much talent available. ये एकदम से तो नहीं आ गया टैलेंट, ये सब लोग यहीं पे ही थे, they were just waiting in the wings. But having said that, I think there should be at least 2, 3 other mediums जो एक दूसरे को challenge करते रहे, in terms of craft and art, in terms of films or television serials or web series. So and we all should learn from each other. One cannot just be in absolute power all the time. तो वो challenges I think evolvement के लिए बहुत अच्छी चीज है, और आई थिंक वही हो रहा है। Absolutely. अच्छा, with a project like Maharani, which is मतलब based on like true events, or कह सकते हैं inspired from true events and life, तो इसमें कोई added responsibility भी होती है इस तरह के projects में काम करने में with respect to your performance while you are doing your part well? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तो अपनी बस इतनी समझता हूँ कि मुझे जो रिटर्न वर्ड दिया गया है मैं उसको जस्टिफाई कैसे कर सकता हूँ ऑनेस्टली। Very और nice. वो जो एक एक्टर की मेहनत होती है वो मेहनत बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए पर्दे पे, स्क्रीन पे, वो एफर्टलेस होना चाहिए। जस्ट True. हाउ probably you would be watching a real life politician or a real life person, you can't वहां उसको उनके सुर नहीं बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है आप कौन हो, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, तो आप अपनी एक्टिंग नहीं कर सकते ना, आप जो हो वो हो। तो बिल्कुल बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टर की ये है कि वो जिस भी बंदे की मैं एक्टिंग कर रहा हूँ वो एक्टिंग लगना ही नहीं चाहिए, वो मैं ही होना चाहिए। तो उसमें बहुत सारा एफर्ट जाता है, बहुत सारा पेन्स टेकिंग प्रोसेस है वो, बट वो एफर्टलेस होना चाहिए, स्क्रीन पे दिखना नहीं चाहिए। अच्छी बात है। वैसे मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, अगर रियल लाइफ में कभी पॉलिटिशियन बनने का कुछ ऐसा मौका मिले, है ना, तो हाँ। ऐसे होंगे आप पॉलिटिक्स में जाने के लिए? मैं ना बिल्कुल भी ना, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है फ्यूचर डिसाइड करने में। अच्छा। कुछ हो रहा होगा तो तब देखेंगे क्या हो रहा है। तो अभी तो मैं कोई रियल लाइफ पॉलिटिशियन से कम नहीं हूँ वैसे इस शो में। नाइस, तो वेरी मैंने नाइस। उसके उसके स्वाद चख लिए हैं, बहुत मजे किए मैंने, और होपफुली आगे वाले सीजन में भी करूंगा। एंड आई थिंक ये आपको सिर्फ एक्टिंग में ही पॉसिबल है। दिस इज द ओनली प्रोफेशन जिसमें आपको इतने सारे किरदार जीने का मौका मिलता है। आप सोचो, इमेजिन करो, और वो हो सकता है। हाँ, और हो सकता है कि आप मतलब ना वो जो भी कन्विक्शन से बोल रहे हो सकता है कि आपको ऐसा लगता भी हो, लेकिन लोगों को लग रहा है आप एक्टिंग कर रहे हो, तो लोग आपके लिए तालियां भी बजा रहे हैं, लेकिन आप झूठ को झूठ भी कर सकते हो, सच को सच भी कर सकते हो। तो आपके पास एक शील्ड है, एज एन एक्टर, कि मैं, क्योंकि यार मतलब पॉसिबल कैसे है? आप कुछ भी काम करते हो, मैंने इतने मतलब एक दो विलन भी किए हैं, तो आप ही हाँ, कर रहे हो, वो आपके अंदर कुछ ना कुछ छुपा है वैसा जो आप निकाल रहे हो बाहर, यू नो बट वो आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते हो, तो इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? बिल्कुल सही बोला। वैसे आपको पॉजिटिव शेड्स करना पसंद है अपने किरदारों में, या ग्रे शेड्स करना? नहीं, मुझे सब पसंद है। मुझे एक्चुअली द होल आइडिया ऑफ मी बीइंग एन एक्टर इज एक्सप्लोरिंग। आई वुड लव टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैरेक्टर, एंड मेरी कोशिश भी यही है कि मैं जितने ज्यादा वैरायटी कर सकूं उतना ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे। मतलब कह सकते हैं कि योर बेस्ट इज येट टू कम, है ना? 100%, 110%। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर महारानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, So much, Amit, for giving us time. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।